आज कक्षा 10 चैप्टर विद्युत प्रश्न व उत्तर का सेट 6 का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला, जब ये एक प्रतिरोध तथा 10⁶ प्रतिरोध ओम बी 1 ओम 10⁻³ ओम तथा 10⁶ ओम के प्रतिरोध, ये दो ठो दिया हुआ है, दो ठो ग्रुप में, ए ग्रुप और बी ग्रुप में। ये पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे? तो ये के संबंध उत्तर लिखेंगे। ये इसमें दिया है पार्श्व क्रम संयोजन में R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10⁻6 ओम, और ये पार्श्व क्रम में संयोजित है। इसमें प्राप्त करना है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध R बराबर वाट। तो चूंकि R1 और R2 पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित है, इसलिए 1/R = 1/R1 + 1/R2। यह दर्शाता है क्या? 1/1 + 1/10⁶। तो हम 1 और 10⁶ का एलसीएम लेंगे तो आएगा 10⁶, और इसको गुना करेंगे, 1 से भागा देंगे 10⁶ को, तो यहाँ आएगा 10⁶ प्लस 10⁶ को 10⁶ से भागा देंगे, भागफल आएगा 1, 1 × 1 = 1। यह दर्शाता है R बराबर, यदि उल्टा कर देते हैं R/1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको R से दिखाएंगे तो ये भी ऊपर चला जाएगा। R यहाँ ऊपर गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा। 10⁶ हो जाएगा 10⁶ + 1। तो देखिए ये वाला छोटा हो जाता है, ये वाला बड़ा हो जाता है। यह क्या दर्शाता है कि R जो है छोटा है, इसका मान जो आएगा भागफल 10⁶ को बड़े संख्या 10⁶ + 1 से अगर भागा देंगे तो भागफल 1 से कम आएगा, इसीलिए हम कहेंगे R जो है छोटा होता है 1 से। तो यहाँ क्या दर्शाता है? समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। न्यूनतम प्रतिरोध क्या है? 1 ओम, उससे कम हुआ। अब उत्तर भी देखेंगे। इसमें दिया है, क्या दिया हुआ है? R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 10⁻³ ओम तथा R3 बराबर 10⁻6 ओम। इसलिए तुल्य प्रतिरोध R बराबर वाट। चूँकि ये पार्श्व क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में संयोजित है, इसलिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें मान बैठाएंगे R1 का 1/1 + 1/R2 का हो जाता है 10⁻³ प्लस R3 का हो जाता है 1/10⁻⁶।
6। अब 1 और 1 10⁻³ और 10⁻6 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 10⁻6 एलसीएम। तो 10⁻6 को 1 से भागा देंगे, आगे भागफल 10⁻6 गुना 1 तो हो जाएगा 10⁻6। अब 10⁻6 को 10⁻³ से भागा देंगे तो भागफल आएगा 10⁻3। तो यहाँ हो जाएगा 10⁻3 गुना 1 और 10⁻3 प्लस हो जाएगा 10⁻6 को 10⁻6 से भागा देंगे, भागफल 1 को 1 से गुना करेंगे 1। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ हम लिख दिए 1/r इक्वल टू। अब हम इसको उल्टाएंगे, उलटने पर क्या हो जाएगा, ये r बराबर मैंने 1/r है, यहाँ r/1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी उलट जाएगा 10⁻6 और यहाँ हो जाएगा 10⁻6 प्लस 10⁻3 प्लस 1। यहाँ देख रहे हैं ये जो 10⁻6 छोटा है ये बड़ा है, तो भागफल जो है सो 1 से छोटा ही होगा। यह भी क्या दर्शाता है, r इज लेस देन 1। तो 1 है इसका क्या न्यूनतम प्रतिरोध। तो इस तरह से r जो है न्यूनतम प्रतिरोध 1 ओम से कम होगा। इसको आप लिख लीजिएगा नीचे। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। 100 ओम का एक विद्युत लैंप है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर, अब 500 ओम का एक जल फिल्टर, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित। उस विद्युत स्थिति का प्रतिरोध क्या है, मैंने विद्युत स्थिति का प्रतिरोध ज्ञात करना है, जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित करते हैं। समान स्रोत मतलब इसका विद्युत स्रोत का जो पावर है, वोल्टेज है 220 वोल्ट ही रहेगा, वह उतनी ही धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियाँ लेती है। हमारी धारा जो है विद्युत धारा वो कांस्टेंट है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्थिति से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह कांस्टेंट विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह कितनी होती है। तो निकालना है विद्युत धारा और निकालना है प्रतिरोध, विद्युत स्थिति का प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे दिया है आपका 100 ओम विद्युत लैंप का प्रतिरोध। आप विद्युत लैंप पूरा लिखिएगा। प्रतिरोध R1 बराबर 100 ओम। फिर है तुम्हारा विद्युत टोस्टर का प्रतिरोध R2 बराबर, ये हो गया कितना 50 ओम। और क्या दिया हुआ 500 ओम का जल फिल्टर, तो जल फिल्टर का प्रतिरोध हो जाएगा R3 बराबर 500 ओम। अब हम लोग को प्राप्त करना है विद्युत स्थिति का प्रतिरोध R बराबर क्या होगा। तो चूंकि ये पार्श्वक्रम में है, पार्श्वक्रम संयोजित है, इसलिए 1/r इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसका हम लोग मान बैठा देंगे 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो इसको हम इसका एलसीएम हो जाएगा 100, 50, 500 का एलसीएम हो जाएगा 500। ये हो गया आपका 500। तो 500 को 100 से भागा देंगे 5 आएगा, 5 गुना 1, 50 दें 500 और 10 गुना 1, ये हो गया इतना। 10 और 5 15 और 1 16। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं 1/r बराबर 16/500। यह क्या दर्शाता है, r बराबर 500/16।
अब इसको यदि हम भागा देंगे तो आ जाएगा तो 31.25 ओम। यही हो गया एक आंसर। तो इस प्रकार से एक आंसर हम प्राप्त कर लिए हैं। अब दूसरा आंसर देखेंगे। अब देखेंगे हम, अब दूसरा चीज़ निकालना है, विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो हम लिखेंगे विद्युत स्त्री से प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो यहाँ लिख देंगे हम I बराबर, चूँकि दिया है V बराबर 220 वोल्ट और R बराबर अभी हम लोग प्राप्त किए हैं 31.25 ओम, या हम कह सकते हैं 500/16 ओम। तो यहाँ पर हम मान बैठा देंगे। I बराबर V का मान है 220 वोल्ट, और हम कैलकुलेशन के लिए हम ले सकते हैं 31.25 भी ले सकते हैं, या 500/16 भी ले सकते हैं। तो हम लेते हैं 31.25 ले सकते हैं। इसके जगह पर हम 500/16 भी ले सकते हैं ओम। हल करेंगे हम 220 इस गुना, ये 500/16 हो जाएगा 16/500, 0 काटेंगे, ये हो जाएगा 2 से कटेगा, 2 25 से 100 और 2 8 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6, बाकी हाथ में 1, 8 दूनी 16 और 1, 176/25। अब इसमें काटेंगे हम तो हो जाएगा 25 सती 175 दशमलव, यहाँ 1 बचेगा तो 1 भागा नहीं देगा, 0 बैठाएंगे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 भी 25 से नहीं कटेगा तो 1 0 और बैठाना पड़ेगा, 2 0 बैठाएंगे, इसलिए यहाँ पर 1 0 लिखेंगे और फिर हो जाएगा 100, 25 चौक 100। इस तरह से विद्युत स्त्री का प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर हो जाएगा 7.04 एम्पियर। ये हो गया आपका दूसरा आंसर। इस तरह से यह भी प्रश्न सॉल्व हुआ। अब आगे देख, अगला प्रश्न है, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। जैसे वैद्युत युक्तियाँ हो गया, जैसे बल्ब है, आपका पंखा है, जितने भी हम घरेलू युक्ति यूज करते हैं वैद्युत युक्ति, तो इनको हम पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। ऐसा क्यों, इसका क्या लाभ है। तो लाभ देखना है श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन में। इन 4 बातों पर हम विचार करेंगे। पहला हो गया आपका विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ के सापेक्ष में हम बोलते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर एक भी युक्ति खराब हुआ तो पूरा विद्युत परिपथ टूट जाता है, सारे युक्ति काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक भी खराब होता है, एक भी युक्ति में दोष आ जाता है तो विद्युत धारा का जो परिपथ है वही टूट जाता है। लेकिन पार्श्व क्रम संयोजन में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यह सभी युक्तियाँ के लिए अलग अलग मार्ग होता है, अलग अलग मार्ग से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर एक युक्ति अगर खराब हो जाता है तो दूसरा युक्ति पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। अन्य युक्तियाँ जो है सामान्य रूप से कार्य करते रहती हैं, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में युक्तियाँ एक भी खराब होती है, एक भी काम करना बंद कर देती है तो सारी युक्तियाँ काम करना बंद कर देती है, और पार्श्व क्रम में ऐसा होता नहीं है। तो पहला अंतर यही हो गया, विद्युत परिपथ का एक में टूटना, एक में नहीं टूटता है, पूर्ण रूप से नहीं टूटता है। दूसरा टॉपिक है प्रतिरोध। प्रतिरोध देखें कि यह प्रतिरोध पार्श्व क्रम में प्रतिरोध जो होता है वह तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह कम होता है, इसीलिए उसमें विद्युत धारा पर्याप्त मात्रा में
प्रवाहित होती रहती है। परंतु इसमें आपका श्रेणी क्रम में R1 R2 R3 जो है इसका जो तुल्य प्रतिरोध काफ़ी अधिक हो जाता है, जिसके कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है। तीसरा टॉपिक है स्विच। इसमें देखिए आपका R1 श्रेणी क्रम में संयोजन में ये सारे एक ही स्विच से जुड़े होते हैं। अगर स्विच ऑफ करेंगे तो सारा प्रतिरोध युक्तियाँ जो है, प्रतिरोधक युक्तियाँ, वैद्युत युक्तियाँ सारे एक साथ बंद हो जाएंगे, एक साथ ऑन और ऑफ होंगे। लेकिन पास क्रम संयोजन में R1 के लिए, R2 R3 के लिए, सबके लिए अलग अलग हम स्विच लगा सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार उसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। चौथी बात हो गई वोल्टेज। वोल्टेज में विभवांतर जो बैटरी से प्राप्त होता है। तो यह इसमें आपका श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाता है। अगर 3 प्रतिरोध है तो तीनों में बढ़ जाता है, जबकि पार्श्व क्रम संयोजन में सभी वैद्युत युक्तियों को समान रूप से वोल्टेज प्राप्त होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करना ही लाभप्रद होता है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध ये 4 ओम आ जाए। दूसरा कंडीशन है 1 ओम हो, मतलब इसमें संयोजन विधि प्राप्त करना है। तो हम लिख दिए प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 3 ओम, R3 बराबर 6 ओम, ये दिया हुआ है। पहला यदि कुल प्रतिरोध R बराबर 4 ओम तो संयोजन विधि क्या होगा। तो संयोजन विधि 2 प्रकार का होता है। संयोजन विधि 2 प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन विधि और पार्श्व क्रम संयोजन विधि। तो अगर हम नियम है कि श्रेणी क्रम संयोजन विधि में कुल प्रतिरोध तीनों प्रतिरोधकों के योग के बराबर होता है। तो 2 और 3 6 हो गया, 2 3 5 और 6 5 6 11 ओम, जो 4 ओम से बड़ा है। इसका मतलब श्रेणी क्रम में नहीं है। यदि आपका पार्श्व क्रम संयोजन विधि है तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है या कुल प्रतिरोध जो होता है न्यूनतम प्रतिरोध के से कम होता है, अर्थात 2 ओम से कम होना चाहिए, 2 ओम से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 ओम है, इसका मतलब ना तो यहाँ पूर्णतः श्रेणी क्रम संयोजन विधि है और न ही पूर्णतः पार्श्व क्रम संयोजन विधि है, और इसमें मिश्रित संयोजन विधि है। कुछ भाग आपका पार्श्व क्रम में है, कुछ भाग श्रेणी क्रम में है। तो हम R1 को मान लेते हैं श्रेणी क्रम में और माना R2 तथा R3 पार्श्व क्रम में संयोजित है, पार्श्व क्रम में संयोजित है। तो अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे 1/R डैश, R डैश हो जाएगा इसका कुल प्रतिरोध R2 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R2 में हो गया आपका 3 ओम प्लस R3 हो गया 6। इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 3 और 6 का एलसीएम 6। तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 गुना 1 2, 6 को 6 भाग 1 1 1 1 और 1, मतलब 3 क्या हो गया 6। अब इसलिए R डैश बराबर हो जाएगा क्या 6/3, कट जाएगा 3 दूनी 6 और 2 ओम जो हो गया ये हो गया पार्श्व क्रम R2 और 3 का कुल प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध बराबर, अब कुल प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R डैश बराबर R1 पहले से दिया हुआ है 2 ओम और R डैश हो गया निकला है 2 ओम बराबर 4 ओम। तो इस तरह से 4 ओम कुल प्रतिरोध तभी आएगा जब R1 श्रेणी क्रम में रहेगा और R2 R3 पार्श्व क्रम संयोजन में रहेगा। भी देखेंगे यदि कुल प्रतिरोध R बराबर 1 ओम हो तो संयोजन विधि क्या होगा। तो 1 ओम जो है यह न्यूनतम प्रतिरोध 2 ओम से नीचे है। इसका मतलब है कि ये सारा जो है पार्श्व क्रम संयोजन विधि में स्थापित है। अतः हम लिख सकते हैं कुल प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3
R3 इज इक्वल टू R1 बराबर हो गया 2 प्लस R2 1/3 और 1/R3 का मान है 1/6। इसका एलसीएम हो जाएगा, यह दर्शाता है एलसीएम 2 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, द्वितीय 6 तो हो जाएगा यहाँ 3, 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 2 और 6 का 1, 3 दूनी 3 2 5 और 1 6, 6/6। तो इसलिए हो जाएगा आर को अभी पलट देंगे R/1 तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 6/6, कट जाएगा, क्या बचेगा 1। इस प्रकार से एक यौम, तो इस प्रकार से एक यौम आ गया। मतलब क्या, यह बी में जो है बी की स्थिति में सारे प्रतिरोध जो है वह पार्श्व में संयोजित है। विद्यार्थियों, यह चैनल आपके लिए है, आपके फायदे के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, आपके प्रोग्रेस के लिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नियमित रूप से पढ़िए। धन्यवाद।